आ चुके हैं हम कुरुक्षेत्र की यात्रा पे और अभी जस्ट कुरुक्षेत्र के स्टेशन पे उतरे हैं और टाइम हो रहा है कुछ 3:30 रात का। और कल को जो दर्शन करेंगे दैट्स गोना बी ट्यूसडे। सो मंडे में निकले थे घर से और आते आते ट्यूसडे हो गया है, तो सही है। और क्या चाहिए। अपने घर से बहुत दूर नहीं है पर बहुत पास भी नहीं है। मतलब मेरे घर से जितना दिल्ली है उतना ही दिल्ली से कुरुक्षेत्र है। तो डायरेक्ट जो मुरादाबाद से ट्रेन चलती थी शायद सरयू यमुना थी, वो पता नहीं कोविड के बाद से नहीं चल रही है क्या बात है, क्योंकि 2018 या 19 में तो पहले आए थे हम और अब तो ऐसे ही है। तो अब तो वाया दिल्ली होके आना पड़ा है। सो कनेक्टिंग ट्रेन ली है हमने दिल्ली से, तो बस मौज आ रही है। और अब दर्शन करने जाएंगे भद्रकाली शक्तिपीठ के, स्नेहित सरोवर के, ब्रह्म सरोवर के, और जहाँ पे जो ओरिजिन पॉइंट है श्रीमद् भगवत गीता का, ज्योतिषर तीर्थ, मेन तो हमारा वही है। बाकी है हमारे माता जी और भाई। ओम गोविंदा। मुझको तो ऐसा लग रहा है कि कुरुक्षेत्र का स्टेशन और भी ज़्यादा सुंदर बन गया है, या पहले भी होगा, हमने इतना ध्यान से नहीं देखा होगा, और सच्ची में बहुत अच्छा टेक्सचर लग रहा है। हाँ, तो भगवान जी के भक्त तो आ चुके हैं। ये एंट्रेंस है ब्रह्म सरोवर का, और ये चौराहा देखो कितना सजा हुआ है। और सामने जो होर्डिंग लग रही है एंट्रेंस के ऊपर, दैट इज़ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 7 से 24 दिसंबर कुरुक्षेत्र। सो इसी बीच में हम आए हैं गीता महोत्सव सेलिब्रेट करने। है और ये मंदिर है, और अभी कोहरा हो रहा है। देखो सूर्यदेव दिख रहे हैं बट काफ़ी ज़्यादा कोहरा हो रहा है। इट्स अमेजिंग। ज़्यादा एक्साइटेड हैं। वी आर जस्ट सुपर ब्लेस्ड। कभी सोचा ही नहीं था, एक बार के 2-2 बार हो रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। लोग ज़िंदगी में एक बार नहीं आते, ऊपर वाले हमको हर बार बुलाते हैं, तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग कि जितना ज़्यादा बुलाएं उतना ही ज़्यादा अच्छा। और मेरा प्लान तो अभी ये था, जो स्टेशन से आ रहा था मैंने कहा मैं 6 महीने 8 महीने में बिताना चाहता हूँ इस वाले शहर में, इस वाले तीर्थ में। जब पिछली बार आए थे तो इस वाले मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सर्वेश्वर महादेव जी का मंदिर है ये। कुछ स्कूल के बच्चे या कॉलेज के बच्चे आ रखे थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मुझे अभी भी ध्यान है। और जब लास्ट टाइम आया था तो मैंने प्रण करा था कि अगली बार जब भी आऊँगा तो मैं ब्रह्म सरोवर की परिक्रमा करूँगा। तो अभी कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम की तो कमी है ही नहीं। टाइम तो हम बहुत ज़्यादा लेके चलते हैं, टाइम की शॉर्टेज नहीं है। तो डुबकी लगा लें अच्छे से, थोड़ी पूजा अर्चना कर लें, फिर मैं एक परिक्रमा करके आता हूँ ब्रह्म सरोवर की। मतलब हम तीनों ही करने की कोशिश करेंगे, बट ठीक है, अदरवाइज़ मैं तो जाऊँगा ही जाऊँगा, है ना। जो पिछली बार प्रण करा था उसे इस बार कंप्लीट करते हैं। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ नहीं आए ना तो ज़िंदगी में घंटा कुछ नहीं करा, इससे अच्छा आ ही जाओ कभी प्रोग्राम बना के। भाई देखो, मेरे घर से तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, दूर है बट बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और भगवान बुलाते हैं, थोड़ी बहुत हिम्मत हम भी कर लेते हैं, बट मेन चीज़ तो यही कि भगवान बुलाते हैं। तो अगर आपको भगवान बुला रहे हैं तो ज़रूर आओ भाई। भाई लोगों को एक हमें भाई मिले हैं, ये कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड में इलेक्ट्रीशियन के काम पे हैं, तो बोले कि हमें ब्लॉग में ले लो। तो अब मैं इनको सब्सक्राइब कराता हूँ पहले तो चैनल, है ना। हाँ, तो भगवान जी के भक्त तो देखो डक्स हैं शायद ये, वैसे डक्स तो नहीं है, कुछ और ही है, बट जो भी ये काफ़ी सही लग रही हैं क्योंकि सीक्वेंस में चल रही हैं। देखो, हो सकता है जल मुर्गी या जो भी कहते हो भाई, हमें तो पता नहीं क्या चीज़ है ये। फिलहाल काफ़ी कोहरा है और एटमॉस्फेयर बहुत सही है, ठंड भी अच्छी खासी है। जब पिछली बार आए थे तब भी ठंड थी, बट ठंड जो है तब जा रही थी, अब आ रही है। तो ठीक ही, हर बार ठंड में ही आते हैं। और सूर्य ग्रहण पे आने का प्रोग्राम था 2019 में, बट बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से हमने वो रिजर्वेशन कैंसिल करा दिया, तो नहीं आ पाए। अब पता नहीं सूर्य ग्रहण कब आएगा, शायद 2034 में आएगा, तब तक इंतजार करना पड़ेगा। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बाल बाल सब ऐसे ही हो रहे हैं। हाँ, तो भाई लोगों, इट्स क्लियरली रिटन ओवर देयर
if you're going ahead of this railing, yeah, the depth of water will increase up to 15 to 20 feet, as you can see. कौआ हमारे ओम भाई कह रहे हैं कौआ है. हेलो. तो इस वाले ट्रिप में कुरुक्षेत्र आने का उद्देश्य ये था कि गीता महोत्सव, गीता जयंती मनाई जाती है ना. तो मैंने आपको जैसे दिखाया था ना 7 दिसंबर से 24 दिसंबर तक है, तो उसमें किसी भी दिन अपने को आना था, कोशिश करनी थी, है ना. तो हमने कोशिश करी और हम गीता महोत्सव सेलिब्रेट करने आए हैं. क्योंकि यहाँ जो ओरिजिन पॉइंट है जहाँ पे श्रीमद् भगवत गीता का उद्गम स्थल है, पहले भी जा चुके हैं और अब जाने का बहुत ज़्यादा महत्व है. तो आए हैं तीनों लोग. जो महोत्सव सेलिब्रेट करा जा रहा है वो 7 से 24 है, बट इस पूरे माह में आ सकते हैं, यानी पूरे महीने में आ सकते हैं. तो हम लोग आए हैं और इस वाले महीने में बहुत ज़्यादा महत्व होता है यमुना जी में स्नान करने का. तो यहाँ से हम जाएंगे मथुरा जी. अभी यहाँ से जितने भी तीर्थ हैं यहाँ के, स्नेहित सरोवर, ब्रह्म सरोवर बैठे ही हैं. भद्रकाली शक्तिपीठ है जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक. देवीकूप शक्तिपीठ नाम से भी जाना जाता है और वहाँ माता को घोड़े चढ़ाए जाते हैं. बहुत अद्भुत चीज़ है. पहले भी आया था, पहले वीडियो बनाई थी, अभी फिर से बनाऊंगा तो ज़रूर देखना. घोड़े चढ़ाए जाते हैं. और जो ज्योतिसर तीर्थ है, जो ओरिजिन पॉइंट है श्रीमद् भगवत गीता का, वहाँ तो जाना ही जाना है. तो 3-4 पॉइंट हमने सोचे हैं, बट इस बार थोड़ा सा हम इसको ब्रॉड वे में सोचते हैं. क्योंकि मैंने बताया ना, जैसे परिक्रमा मैं करना चाहता था तब तो नहीं कर पाया था, बट अब के ज़रूर करके जाऊँगा. शॉर्टेज पिछली बार भी नहीं थी टाइम की, इस बार भी नहीं है, पर इस बार तो ज़रूर करूँगा. जो सामने वाला एंड है मेरे को दिख रहा है, बट देखो काफ़ी ज़्यादा कोहरा है पीछे इस समय, और बहुत क्लासिक लोकेशन है. मेरी ज़िंदगी का तो यही प्लान है कि जो जो तीर्थ मैं डिसाइड करूं या भगवान जी मेरे लिए डिसाइड करें, तो कम से कम मैं 6-6 महीने अपनी ज़िंदगी में हर, जैसे मतलब काशी है मैं 6 महीने रुकूं, यहाँ है मैं 6 महीने रुकूं, हरिद्वार है मैं 6 महीने रुकूं. मतलब बस मैं भगवान जी के ज़्यादा से ज़्यादा करीब रहूं. और ये हमारे ओम भाई हैं. बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, गोविंदा. ज़्यादा मैं कहता हूँ ना कि तीर्थ में रहना चाहिए, भगवान जी के करीब रहना चाहिए. बताता हूँ क्यों, उसकी खास वजह क्या है. अब जैसे मैं यहीं बैठा हूँ कुरुक्षेत्र में, तो कोई ना कोई दिन तो मेरा आखिरी दिन होगा ही मेरे जीवन का. तो अगर मेरे प्राण यहाँ निकल गए ना, और मैंने कितने भी पाप करे हों, तो मोक्ष तो मेरा होना ही होना है. और अगर मैंने पाप ही नहीं करे हों या बहुत कम करे हों, कम मात्रा में करे हों, तो फिर तो मतलब एक एक्सट्रीम लेवल है ना, कैवल्य मोक्ष. तो यही है सबसे अनुरोध कि भाई अगर ज़िंदगी का उद्देश्य पूरा कर चुके हो ना, तो फिर ज़िंदगी में बहुत कुछ बड़ा करो. सबके लिए नहीं, सबके दिखावे के लिए नहीं, खुद के लिए, सिर्फ खुद के लिए. परिवार के लिए भी नहीं, सिर्फ खुद के लिए. बाकी तो भाई जैसी प्रभु की इच्छा, कहाँ किसके आखिरी सांसें होंगी वो तो ऊपर वाले की इच्छा है. बट हमने तो ये सोचा है कि मतलब मैंने सिर्फ मेरे लिए नहीं, मैं तो तीनों के लिए सोचता हूँ. और मैं शब्द बोलता हूँ रिप्रेजेंट मैं तीनों को करता हूँ, तो ठीक ही है भाई. हमारी सोच है ये, मेरी सोच है पर्सनल. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तो अभी जो वाटर डक्स हैं, यानी जो भी जल मुर्गी वगैरह, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या इनका नाम है, अब इनका चलने का टाइम हो गया है. जब हम आए थे तो ये लोग यहाँ से आ रहे थे इस साइड से, फिर यहाँ काफ़ी देर बैठे रहे और अभी चलती है सैर पे ब्रह्म सरोवर की. हरे ता तुम मेरे शरण पर्ण में किसी की, तुम बिन और न दूजा आस करूं मैं किसी की. जय जगदीश हरे. पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी. जय जगदीश हरे. सागर तुम पालन करता, मैं मूर्ख कल कामी, कृपा करो भरता. ओम जय जगदीश हरे. ओम जय जगदीश हरे. बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे, ने हाथ उठाओ द्वार पड़े तेरे. ओम जय जगदीश.